गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स उस नंबर को कहते हैं जो हमारे यूनिवर्स में जितने भी नंबर मौजूद हैं, जितने भी नंबर के बारे में हम सोच सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 1, 2, 3, √4, √3, -1, -2, 1/2, 3/2 etc। मतलब जितने भी नंबर हम सोच सकते हैं, जहां तक हम सोच सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और इन्हीं रियल नंबर्स में कुछ हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, कुछ हमारे होल्स नंबर होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स की डिफिनेशन है, नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स दैट बी यूज टू काउंट। यानी नेचुरल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो हम किसी वस्तु को गिनने में यूज करते हैं। यानी किसी चीज को गिनती करने में जो नंबर हम यूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? इसकी भी डिफिनेशन है, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर दैट इंक्लूड्स जीरो। यानी नेचुरल नंबर्स में अगर हम उसके आगे जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो हमारा हो जाएगा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद में आता है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर लाइक होल नंबर्स बट दे इंक्लूडेड नेगेटिव नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स के पॉजिटिव नंबर्स के साथ में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लिया जाए तो वही हमारे होते हैं इंटीजर्स नंबर। ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये हमारे नेगेटिव नंबर है, और बीच में हमारा ये जो है ये होल नंबर्स भी है। यानी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर हमारे इंटीजर्स नंबर्स बनते हैं। इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, जो कि ये हमारा है, और होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? चलिए उनको भी जान लेते हैं, रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, रेशनल नंबर्स आर दोज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रैक्शनल फॉर्म। यानी रेशनल नंबर्स उस नंबर्स को कहते हैं जिनको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 है, इसको फ्रैक्शन 0.5, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। इसी प्रकार से 0.74 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 3/4। इसी तरीके से 1.2 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 6/5। तो यानी रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिनको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। फिर आता है इरेशनल नंबर। इस इरेशनल नंबर्स आर दोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड फ्रैक्शनल फॉर्म। यानी इरेशनल नंबर्स को कहते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे हमारी पहला सबसे बड़ा एग्जांपल है पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 डैश डैश डैश, ये बढ़ता जाएगा, यानी ये कभी कैंसिल आउट नहीं होता है, यानी इसकी कभी इस नंबर की कभी एंडिंग नहीं होगी। तो ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से √2, √7, √3, 7/3, √5, 7/5, 5 + √5, ये सब क्या है? ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू हम निकालेंगे तो इनकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी, एक के बाद आती रहेगी, और ये वैल्यू चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। तो इसीलिए इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए ये सारे √2, √7, √3 ये सब कैसे हैं? ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनको हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स हैं, यानी ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स हैं। अगर हम इसी के आगे -2, -7, -3,
-7/3 अगर हम लिखें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, रेशनल नंबर्स उन नंबर्स बोलते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद में उनकी वैल्यू इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, वो कभी कैंसिल आउट नहीं होगी, तो उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। फिर आता है इसके बाद में आगे हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन मेथड। चलिए उसको जानते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि इसी से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसमें कुछ मैंने नंबर्स दे रखे हैं, इसमें से आप लोगों को रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बताने हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इसकी जानकारी करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। दिए गए नीचे 2 से अगर मैं 3 को डिवाइड करूं तो 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा और 5 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पर 3/2 की वैल्यू आ रही है 1.5, यानी एक टाइम के बाद ये नंबर जो है खत्म हो रहे हैं, यानी इंड हो रहा है, एंडिंग हो रही है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा यानी 3/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी 3/2 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। इसी तरीके से 3/4 की जानकारी करेंगे कि रेशनल है या इरेशनल। तो 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 4 बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है, तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो ये जाएगा 7 टाइम जाएगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 5 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 20। तो इससे देखते हैं कि 3/4 भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में 8/3 को, तो 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 2 बार टाइम जाएगा, 2 3 2 जा 6 0.0, 6 टाइम जाएगा 18 हो गया, फिर 2, फिर यहाँ पर 18 हो गया, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 टाइम, यानी अब ये ऐसे आता रहेगा, यानी ये नंबर हमारे अब कभी खत्म नहीं होंगे, कभी इनकी एंडिंग नहीं हुई, ये ऐसे चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। तो 8/3 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, यानी 8/3 जो है हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इन नंबर्स की आगे एंडिंग नहीं होगी, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसी तरीके से हम 5/4 को भी चेक कर लेंगे, रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो आइए चेक कर लेते हैं इन सबको। 5/4 को 4 से 5 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 4, 1 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 टाइम, 4 2 जा 8, फिर 2, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया क्योंकि छोटा नंबर है 4 से, तो अब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम। ये भी देखिए एक टाइम बाद ये कैंसिल आउट हो रहे हैं पूरे के पूरे, तो इसलिए 5/4 क्या है, रेशनल नंबर है। फाइव बाई फोर हमारा रेशनल नंबर है। इसी तरीके से 4/5 को भी चेक कर लेते हैं।
पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 टाइम जाएगा। तो यानी ये भी देखिए एक टाइम बाद कैंसिल आउट हो रहा है, तो यानी 4/5 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो यानी 8/3 हमारा क्या था, इरेशनल नंबर है। बाकी ये चारों नंबर्स क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। तो आप लोगों को रेशनल और इरेशनल के बारे में समझ में आ गया होगा कि रेशनल कैसे फाइंड करेंगे और इरेशनल नंबर कैसे